हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से आपके मैसेज आ रहे थे कि सर एस्टेट फेज़ 2 कब होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फाइनली एक न्यू अपडेट आया है, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ और आपको संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ कि इसमें योग्यता क्या रखी जाती है, सिलेबस इसका क्या रहेगा, परीक्षा कब तक हो सकती है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। क्योंकि जो आपका TRE 4 आने वाला है, उससे पहले एस्टेट फेज़ 2 होना चाहिए। तो इसको लेके कंप्लीट अपडेट है, एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे एस्टेट के आयोजन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ये याचिका आपकी दायर की गई है बिहार के युवाओं की तरफ से। देखिए, इसका एक रीज़न है कि आपको पता है बिहार की तरफ से जो शिक्षा बोर्ड था उसने बोला था कि हम हर साल 2 बार एस्टेट की परीक्षा करवाएंगे, लेकिन इन्होंने 2024 में सिर्फ एक ही बार परीक्षा करवाई और एस्टेट के ना आने से पहले ही ये BPSC TRE 4 की तैयारी में लग गए। तो युवाओं को लगा कि जो रिसेंट सेशनों में पास हुए हैं उनको एस्टेट होना ज़रूरी है और वो TRE 4 में बैठना चाहते हैं। तो इसीलिए सभी के सभी विद्यार्थी यहाँ पर कोर्ट में पहुँचे हैं। तो अब देखिए, कोर्ट में जब मुद्दा गया है, कोर्ट में जब चीज़ें गई हैं, तो सभी विद्यार्थियों के फेवर में यह डिसीजन यहाँ से आने वाला है। तो पहले हम इसको न्यूज़ को देख लेते हैं। बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की शोभाहट को देखते हुए छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमृत कुमार अमरकांत ने पहले STT आयोजन कराने की मांग को लेकर के पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। याचिका अधिवक्ता SN यादव के माध्यम से दाखिल की गई है। प्रदेश छात्र राजद के अध्यक्ष गगन कुमार ने गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी थी। तो देखिए, अब ये कोर्ट में मुद्दा चला गया है, तो अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है और जो आपका BPSC TRE 4 होने वाला है उससे पहले आपको एस्टेट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, अब आपका जो BPSC TRE 4 है इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आएगा। अगर ये एस्टेट कंडक्ट करवाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको जनवरी के महीने में, यानी कि इसी महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा और फरवरी से पहले इसकी परीक्षा भी होने की पूरी उम्मीद है। तो अब देखिए, सुगबुगाहट तेज़ हो गई है, आप तैयारी में लगे रहिए। अगर आपको आगे की प्रोसेस पता नहीं है तो मैं कंप्लीट बता देता हूँ, योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें आपका संगीत विषय के बारे में, तो आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए या उसके समकक्ष आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बिहार में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपने विशारद प्रभाकर या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कुछ भी कर रखा है, आप यहाँ पर एलिजिबल जरूर रहेंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वालिफिकेशन है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी कर रखा है तो आप इसके एलिजिबल हैं, चाहे आप TGT की बात करें या फिर PGT की। ठीक है, PGT के लिए आपका यहाँ पर BA MA रहेगा। ठीक है, PGT के लिए आपका MA रहता है और TGT के लिए BA रहता है। ठीक है, और MA में आपका जितनी भी उसके इक्विवेलेंट रहती हैं, अलंकरण, प्रवीण, ये सभी के सभी मान्य आपके रहेंगे। ठीक है, आगे इसमें हम और चर्चा करें आपका। देखिए, आयु सीमा, अगर आयु सीमा की थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें देखी जाए तो न्यूनतम आयु सीमा आपकी 21 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम आपका 37 वर्ष। ठीक है, आरक्षित कैटेगरी के लिए इसमें छूट भी देखने के लिए मिलेगा। महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, SC ST के लिए 42 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आयु सीमा आपकी रहने वाली है। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए, इसका टोटल 150 नंबर का पेपर रहेगा, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। 100 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा और 50 नंबर का जनरल वाला सेशन आपका रहता है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न है। 150 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर आएगा। अब एस्टेट पास करने के लिए कितने नंबर लाना कंपलसरी है वो भी आप देख लीजिए। देखिए, एस्टेट पास करने के लिए अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 50% अंक लाना है, यानी कि आपका 150 में से 75 नंबर। ठीक है, अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 45.5 अंक लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 42.5 लाना है। SC ST और दिव्यांग महिला है तो 40%। इतने नंबर आपको यहाँ पर पास मार्किंग के लिए लेकर के आना है, तब आप इसलिए क्वालिफाई माने जाएंगे और आपका आगे जो BPSC होने वाला है उसमें फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, इसमें आपका अगर देखा जाए तो जो फॉर्म भरने की फ़ीस है
अगर आप पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं तो 960 रुपये, अगर दोनों देना चाहते हैं तो आपका 1400 रुपये रहेंगे। या सामान्य वर्ग के लिए, EWS के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की फीस है। SC ST दिव्यांग के लिए पेपर फर्स्ट के लिए 760 और दोनों के लिए 1140। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट आप समझिएगा, पेपर फर्स्ट का मतलब है आपका TGT, यानी कि आपका 9 से 10, और पेपर सेकंड का मतलब है PGT, ठीक है, 11 से 12। तो ये आपका जो वर्ग है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपका रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, कंप्लीट सिलेबस जो भी स्टेट की तरफ से पेपर फर्स्ट का यानी कि आपका TGT का, ठीक है, 9th और 10th का जो कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है वो मैं आपको लेकर के आया हूँ। सब्जेक्ट संगीत का 100 नंबर का, इसमें आपका ये टॉपिक रहने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इकाई फर्स्ट में आपका संगीत की उत्पत्ति, वैदिक कालीन संगीत, वैदिक कालीन स्वर। इकाई सेकंड में आपका ये, इकाई थर्ड, इकाई फोर्थ, यानी कि आपका इस प्रकार से टोटल आपका जो सिलेबस है 15 यूनिट में बटा हुआ है संगीत का। उसके अलावा जो 50 नंबर का है वो आप यहाँ पर देखेंगे, आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल में आपको देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का यानी कि CDP, और अदर स्किल आपका 20 नंबर का। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट। इस पूरे के पूरे सिलेबस को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से वहाँ जा कर के आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का ही सिलेबस आप देख पाएंगे। क्लियर। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका पेपर 2 का सिलेबस रहने वाला है यानी कि PGT। ठीक है, 11th और 12th का सेम उसी प्रकार से आपका इसमें 100 नंबर का संगीत है, उसको भी आपका देखिए यूनिट में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, कुछ ही परिवर्तन है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, ये भी आपका 17 यूनिट में दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐड इसमें किया हुआ है। ठीक है, और जो आपको 50 नंबर का है वो सेम है, 50 नंबर का सेम है, आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, और आपको ये दोनों ही सिलेबस में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से अपडेट जरूर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। आगे आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पर संगीत की कहीं भी छोटी बड़ी भर्ती निकलती है उसका अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी प्रकार की सेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनके अंदर होप और मोटिवेशन जगे कि अब स्टेट होने वाला है तो TRE 4 में वो बैठ पाएंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।